तो गाइस आए हैं खेत में धान काटने आज। अब लास्ट है, आज का धान लास्ट है। और इस बार खेती बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है, खेती धान, और इतनी ज़्यादा घास ही घास आ गया है। पर काटना तो है ही है, खेती सफाई तो करनी है। ऊपर भी काट रहे हैं दीदी लोग धान। सब गाँव वाले अपने अपने खेत में काट रहे हैं धान, हम भी काट रहे हैं इसमें। पर कोई खास नहीं है, धान पहले जैसी खेती रही नहीं अब। चलो आज बादल है, करते हैं काम शुरू। हाँ सब बर्खा मैले मार्नु बर्खा रहता तो बर्खा थोड़ा लगना जो करू छत्र घर में लगना क्या छत फिर मैं मार ध्यान मैं मर जाना अब म घाममा निक्न लागौँ घाममा मर्दैन ताजा तल लगना थी बहुत खराब है कुछ नहीं बाबा हो कभी खाने हो तो घाना बोल्यो पो टमारा घाना बोल्यो यो पुरा बोल्छ सर अब उसको करना आमा पाटी दियो यो पुरामा घाना बोल्दै राम्रो लाग्यो। अरे क्या पता जब बोन भरियो काई नखानु भित्र मतलब अपन बहादेली भर मजेली भर मोबाइल काई दोन बन के जगह साइड भेड़े का माहौल हो गया है साइड टोरन पड़ा दे ओए अचानक काटे जा जाना एक तो गाइस धान कटाई चल रही है आजकल, लगभग खत्म हो गई है धान कटाई अब। लास्ट है ये। और खेती अब पहले जैसी रही नहीं है, क्योंकि अब पहले जैसा गुड़ाई निराई होती नहीं खेतों में। ये देखिए ये ऐसा है धान, ये एक तो छोटा वाला धान है ये, और ये बहुत मुश्किल हो रही है इसको काटने में। तो अब घर जाने का टाइम हो रहा है, हम आ गए थे सुबह 8 बजे, अभी 11 बज रहे हैं। अभी 3 घंटा बहुत है। अब जो लोग घर पे रहते हैं उनको तो आप थोड़ा बहुत बोना ही पड़ता है ना, खेती है अपने घर के आसपास जो खेती है बोना ही पड़ता है। तो जितना खेत में लगता है लागत लगती है, ट्रैक्टर का 1 घंटे का 600 रुपये लेते हैं यहाँ पे। और उसके बाद फिर अपना निराई गुड़ाई तो हुई। इस खेत में भी करीबन लगे होंगे 600 रुपये से ज़्यादा लगे होंगे। तो अब खेती लगभग ऐसी रह गई है पहाड़ों की, पहले जैसा नहीं होता है, पहले रुपये लगती थी, अब संभालना तो है ही है। आज 1 हफ्ते से हम लोग धान कटाई कर रहे हैं, कभी अपनी कभी दूसरे की, ऐसे मतलब दूसरे के खेतों में भी जाते ही हैं, हेल्प करना ही पड़ता है, दूसरे के खेतों में भी जाते ही हैं। कभी जैसे अपना नहीं हुआ तो दूसरे के खेतों में जाते हैं। और देख सकते हैं, और घास इतनी हो रही है इसमें, अगर मैं घास इसमें से साफ करूँ, घास भी साथ साथ में, तो शुरू में हम लोग घास भी निकाल रहे थे, बहुत घास है, क्योंकि जानवर है नहीं इसलिए हम लोग घास नहीं निकाल रहे हैं। ये देखिए धान, छोटा धान है ये, इसको फिर आप चट्टा लगा देंगे, फिर कल इसको पीटेंगे यहीं पर खेत में ही, पत्थर रखेंगे चारों तरफ से, कपड़ा लगाएंगे तो और खेत में ही पीटेंगे इसको। इस तरह से निकल जा रहे हैं जड़ इसके। अभी बहुत चारों तरफ झाड़ियाँ बहुत हो गई हैं यहाँ दोस्तों, पहले इतनी झाड़ी नहीं थी। जैसे खेत खाली होते थे तो हम लोग बहुत खुश हो जाते थे, क्योंकि खेतों से खाली जगह में रास्ते मिल जाते थे चलने के लिए। अब अमरूद भी बहुत पकने लग गए हैं। गर्मियों में पहले आड़ू का सीज़न था यहाँ, और फिर आया उसके बाद आम का सीज़न, अब आ गया अमरूद का सीज़न। अभी जैसे खेत है ना, खेत है तो रास्ते नहीं मिलते हैं अमरूद खाने के लिए। जैसे आप खेत खाली हो गए हैं तो पूरे रास्ते मिल जाएंगे अमरूद, जहाँ तहाँ भी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, अमरूद तोड़ के भी दिखाऊंगी। तो आयु मैं खेत में, दीदी का खेत है दोस्तों, मेरा तो नहीं है, मैं नहीं बोती हूँ धान।
तो अभी हमने यहाँ से काटा ये, और ऊपर दूसरे का खेत है, वहाँ भी हमने धान काटे, दूसरे लोगों की हेल्प करी हमने 2-3 दिन, वहाँ भी धान काटा हमने ऊपर में। अभी हमने ये यहाँ से काटा, और आज घर के नज़दीक में है हम लोग, घर यहीं पर है, देख सकते हैं आप। आज हम घर के नज़दीक में ही हैं। दीदी ने अभी 11 बज गए, अभी तक उन्होंने नाश्ता नहीं किया। ऐसे होता है घरों में, सयाने लोग सुबह खेत में आ जाते हैं, उसमें भूख नहीं लग रही है ऐसा बोलते हैं, और फिर खेत में काम करने लग जाते हैं। पानी लेके आई थी मैं, पानी पिया उन्होंने। अभी तक तो मैं भी बर्दाश्त नहीं कर पाती यहाँ धूप, पर अभी बादल है थोड़ा सा, इसलिए कर रही हूँ मैं भी। और अभी है आज और कल का काम है इसमें, वो इसीलिए है। पहले तो हम इतना खेत तो हम 1 घंटे में काट देते थे दोस्तों। अब क्या हो गया ना, खेतों में यहाँ रुपाई तो लगती है नहीं पहाड़ों में। अब आप देख सकते हैं चारों तरफ घास, अभी कोई घास, आप लोगों को ना देख के ही डर लग जाएगा ये खेत कि कैसे ये लोग काट रहे होंगे। अभी मैं यहाँ से वीडियो बना रही थी, इस जगह से वीडियो बना के दिखा रही थी, मैं यहीं पर काट रही थी मैं भी। ये देखिए, वो तो मैंने दीदी को बोला कि यहाँ इतनी घास है मैं तो नहीं काट पाऊँगी, तब मैं थोड़ा साफ़ सुथरी वाली जगह से मैं काट रही थी। ये उतनी साफ़ सुथरी जगह भी नहीं है। ये देखिए, जो पहाड़ों की खेती यही है, पहाड़ों का जो लाइफस्टाइल है कष्ट भरी, ज़्यादातर परेशानियाँ वाली है, ज़्यादातर मेहनत ज़्यादा लगती है। वो कहते हैं ना, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, बस वही वाली बात है। पहाड़ों में लागत तो बहुत ज़्यादा है, पर उतनी आमद नहीं होती है, क्योंकि घास बहुत हो जाती है खेतों में, और जो भी करना है अपने हाथ से करना है। देखिए आज हमने धान काटे अपने हाथ से, और जितना हम काट पाएंगे आज, चाहो तो आप पूरा ही काट लो, क्योंकि अब आज धूप थोड़ा सा कम है, नहीं तो धूप 11 बजे के बाद तो धूप फिर कल, अगर आज छाया ही होती पूरा दिन तो हम काट लेते। ये अभी ये वाला खेत है ये तो परेशानी ये बात है कि परेशानी वाली बात ये है कि इनमें घास बहुत है धान में। अगर धान होते तो फटाफट काट लो, फिर घास बहुत है इनमें, घास अलग करो, धान अलग करो, दिक्कत हो रही। फिर इन धानों को जैसे ये हम एक जगह इनका चट्टा लगा देंगे, ठीक है, चट्टा लगा देंगे तो कल आके इस खेत में फिर चारों तरफ कपड़ा लगा के, खड़े खंबे लगाए ऐसे चारों तरफ कपड़ा, 4 खंबे ठोके, चारों तरफ कपड़ा लगाया और बीच में तिरपाल बिछा के पत्थर रख के फिर पीटना है उस धान को। ऐसा है, फिर भी करते हैं लोग। जो पहाड़ में रह रहे हैं तो करेंगे ही ना, वो क्या करेंगे, जो पहाड़ में रह रहे हैं, घर में रह रहे हैं, वो तो करेंगे ही। क्योंकि अनाज बोना सिर्फ अपनी ज़रूरत के हिसाब से नहीं है, ज़रूरत का आज तो राशन भी मिल रहा है बाज़ार में, मार्केट में अपना बाहर, एक तो कंट्रोल में राशन भी मिल जाता है, दूसरा अपना ख़रीद के भी आप अच्छे चावल, बारीक चावल भी खा सकते हैं। ऐसी बात कोई कुछ नहीं है, आज की डेट पर कोई गरीब नहीं है पहाड़ में। पर हमारे यहाँ अनाज इसलिए भी बोया जाता है कि देवी देवताओं को नया अनाज चढ़ाना होता है, और अभी भैया दूज आएगा तो उसमें हमारे नए धान के ही चौड़े बनाते हैं, तो कई चीज़ें हैं, तो इसलिए बोते हैं, बोना भी चाहिए। तो चलिए, आज थोड़ा सा धूप कम है इसलिए मैं भी काट रही हूँ धान।
ก็จะเดี๋ยวฉันน่าจะมีโอกาสเลยฉันน่าจะก็ดีนะแบบก็ได้แล้วกันพอจะเน้นตัวไหนกันนะแล้วก็ดีเลยเดี๋ยวแบบพูดเลยพูดแล้วก็ว่าแบบนั้นชาเลยแหละพูดเลยพูดแล้วพูดค่ะ แกมันหวานถึงไหม แน่แน่การก็กำลังการพูดอะไรเลยไม่ก็กำลัง ยังใช่kakak ya ini kakak ulang kah ya ulang na saya ini betul mata siapa ni satu orang dua kan saya kakak hani bayi itu kakak lu siapa siapa ni satu amno mereka apa dia buat dia sana lagi nana uelu je na sana lagi uelu je apa ni uelu gitu ya dia pehli kerja di mana ni dia mesti di mana kau tu kan kau tu di mana ni lu kan me rumah barang mau kau tu lagi apa dia nak bina sudah mana जो गर्मी वाला तो ना ना वो दिन में लगना शहर में कहाँ बढ़िया रहना था शहर में सब दिन में लगना उनसे दे जो गर्मी वाला तो हो तो लोगों को तो लगा जी वाला ना बस ये वाला हिस्सा इसको हम ख़त्म करके ही जाएंगे अभी वहाँ से दीदी आ रहे हैं काट काट के यहाँ से मैं जा रही हूँ बस ये वाला हिस्सा हम करेंगे ख़त्म हम सोच रहे हैं धान को अब आज रखें नहीं शाम को ही पीट डालें इनको जितना हम पकड़ पकड़ के इनको चट्टा लगाएंगे फिर कल इनको धान को पीटने आएंगे खेत में ऐसा सोच रहे हैं कि शाम को ही पीट दें इनको काम ख़त्म हो जाएगा देखते हैं मौसम कैसा साथ देता है या नहीं फिलहाल तो हम धान ही काट रहे हैं चलता खेत हमारा कर दे तू छाया छुपे हुए ओ चंचल पंछी देख अभी धान हमने एक खेत काट दिया है बारिश आने का पूरी संभावना हो गई है अब हमने अपना फैसला बदल दिया है इस तरह से अब हम धानों को रख देंगे कुन्यू कहते हैं हमारे यहाँ इसको कुन्यू जो चट्टा लगाते हैं कुन्यू ये कुन्यू बनाने का भी एक खास तरह की प्रक्रिया होती है बहुत सुंदर तरीके से जिस तरह से रखा जाएगा उसी तरह से इसको निकाला भी जाएगा तो धान का जो चट्टा है इस तरह से बनाया जाएगा जितना धान हमारे बाजू में आएगा उसको अंगाली बोलेंगे एक अंगाली हर एक अंगाली को ऐसे रखा जाएगा जैसे अभी दीदी ने अभी वहाँ पर रखा था तो उसको यहाँ से इस तरह से रखा जाएगा ताकि वो निकालते समय फिर ऐसे निकालेंगे वो वाली अंगाली निकाली जाएगी फिर उधर से निकाला जाएगा फिर यहाँ से निकाला जाएगा निकालते समय भी इस तरह से निकाला जाएगा और बिल्कुल भी एक धान का पेड़ भी इधर से उधर नहीं होता है ठीक है तो इस तरह से प्रक्रिया है ये तो देखने में ऐसा लग रहा है कि धान रख रहे हैं निकालेंगे कैसे अभी देखना दीदी रखेंगे
क्योंकि मौसम बहुत ख़राब हो गया है, एकदम बारिश आने को इस तरह का मौसम हो गया है बारिश वाला, तो इसलिए नहीं तो सोचा था हमने शाम को ही पीट लेंगे धान। अभी एक खेत रह गया है ये वाला, ये वहाँ से लेकर वहाँ तक है ये खेत। इसको कल ही काटेंगे अब भी, नहीं तो अगर हम घर जाते हैं अभी अगर धान ऐसे खेत में छोड़ देंगे कि शाम को आएंगे फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि बारिश आ जाएगी तो फिर हमको खेत में दौड़ना पड़ेगा। इसीलिए अब इसको इस तरह से बना देंगे, यानी कि कुन्यू बना देंगे। और जब हम कल धान काटेंगे ये वाले, इसको भी हम इसी के ऊपर रख सकते हैं और दूसरी साइड पर भी रख सकते हैं। 2 चट्टे हो जाएंगे तो एक ही साथ पीटने के लिए एक ही साथ पीटना होगा। फिर हल्के हल्के छींटे बारिश के आ रहे हैं। उधर दूसरे खेत में भी लोग काट रहे हैं ऊपर धान, वो भी बना रहे हैं चट्टा। इस तरह से रखेंगे हम धानों को। अभी वहाँ पर रखा था तो इस तरह से गोल तरीके से रखा जाएगा धानों को। अभी यहाँ रखा, फिर यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, इस तरह से रखेंगे।